ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक संख्या 3 का लेते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक्मुखातमृद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। क्या कह रहे हैं? हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है। एक श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी द्वारा रचित है, लेकिन निकला किसके मुख से है? सुखदेव गोस्वामी से। तो क्या कह रहे हैं? इस फल को जरा चखो तो, इस फल को जरा चखो तो। कहते हैं ना, तोता अगर किसी फल को खा लेता है या तुक लगा लेता है तो वो फल मीठा हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी क्या है? वो तोता उड़ करके, हमने कथा पढ़ी ना शिव जी की, क्योंकि तोता उड़ करके व्यासदेव जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला गया और वही सुखदेव गोस्वामी। तो तोता, शुक मीन्स तोता। तो तोता, तो ये भागवत का रस, भागवत का फल जो है वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। इसलिए क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है, और भी अधिक मीठा हो गया है। हालांकि यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था, पहले से ही आस्वाद्य था। जो मुक्त जीव थे उनके लिए पहले से ही सुंदर था, वो उनको पहले से ही रुचिकर था, पहले से ही आस्वाद्य था। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो और रुचिकर हो गया है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं ये 3 श्लोक जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक तरह से भागवत का महात्म्य के श्लोक है। अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, भागवत का महात्म्य चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि पिछले 2 श्लोकों से ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। भागवत क्या है? दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। और इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। जिस सारे वैदिक साहित्य, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब का निचोड़ जो है, सबका परिपक्व फल जो है वो श्रीमद् भागवत है। क्योंकि व्यासदेव जी जानते थे कि कलयुग में बद्ध जीव जो हैं उनके बस का नहीं है ये चारों वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, उनके बस का नहीं है। इसलिए
एक शास्त्र दिया जाए, भगवत गीता भागवतम, बस ये पढ़े और उनका कल्याण हो जाए। तो श्रीमद् भागवत जो है वो उन सब का उत्कृष्ट फल है, उत्कृष्ट साहित्य है ना। समस्त लौकिक कार्यकलापों का लौकिक ज्ञान से परे है। ये सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, सार है, सारे वैदिक ज्ञान का सार है, निचोड़ है। सारे वैदिक ज्ञान जो है श्रीमद् भागवत में आ जाते हैं। ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना, क्या क्वालिटी बताई है श्रवण करने की? धैर्य और नम्रता। कंडीशन ऐसे नहीं श्रीमद् भागवत इफेक्ट करेगी। श्रीमद् भागवत का रस हम ऐसे नहीं पी पाएंगे। कैसे पी पाएंगे? जब हम धैर्य से सुनेंगे, जब हम नम्रता से सुनेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन है धैर्य और नम्रता का? धैर्य ये है कि अगर हम सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत बहुत विशाल ग्रंथ है, तो ये नहीं कि हम सुने कि रोज रोज भागवत, रोज रोज भागवत, रोज वही कथाएं, रोज वही, तो हम बोर होने लगे। या कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, सुनने में रस आए या ना आए, हमें सुनना है। क्योंकि जब सुनते रहेंगे तो रस आने लगेगा, सुनते रहेंगे तो रस आने लगेगा। इसलिए कभी ऐसा हो, कभी हमें रस ना भी आए तो भी हमें धैर्य से इसको सुनना है। कई बार मैंने कई भक्तों के मुख से सुना है कि हमें सुनना पसंद नहीं है, हमें पढ़ना पसंद नहीं है। अगर ये सब पसंद नहीं है तो हम क्या पसंद कर सकते हैं बताइए? जब हम भगवान की लीलाओं को सुन नहीं सकते, भगवान की लीलाओं को पढ़ नहीं सकते, जरूरी नहीं है कि हर कोई लाउड म्यूजिक चलाकर और खूब गाने बजाने कर करके भागवत को सुनाए। भागवत का तत्व हम तब समझ पाएंगे जब हम भागवत को गंभीरता से सुनेंगे। हालांकि ऐसे लोग भागवत को रसमय तो बना देंगे, लेकिन भागवत का तत्व नहीं समझा पाएंगे, भागवत का तत्व नहीं समझा पाएंगे। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि भागवत का तत्व है क्या एक्चुअली, है ना। तो भागवत जो है सारे वैदिक ज्ञान का सार है। ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य और नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। धैर्य और नम्रता से श्रवण करना। धैर्य हमने समझा, नम्रता, नम्रता क्या है कि हम ये नम्रता मीन्स हमेशा जो श्रोता है उसे वक्ता के आगे विनम्र रह के, मीन्स ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, भले ही आप कितने बड़े ज्ञाता हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। गुरु महाराज आज भी सुबह उठते ही पहले श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं। बाथरूम में जाएंगे, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हुए जाएंगे। जितना समय वो स्नान करेंगे, जो भी उनका डेली रूटीन के कार्य हैं वो सब करेंगे, तब तक वो प्रभुपाद को सुनते हैं। सोचिए कितनी बार उन्होंने सुन रखा होगा, कितनी बार वो क्या ये सब जानते नहीं? सारे शास्त्र पढ़ चुके, 40-45 साल से वो प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज फिर भी सुन रहे हैं। क्यों? नम्रता। आज भी वो ये सोचते हैं कि अभी मुझे कुछ नहीं पता, आज भी वो ये सोचते हैं। तो ये भी नम्रता है, ये नम्रता है कि ये मानना कि अभी मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं सुनूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ नया निकल के जरूर आएगा, कुछ ना कुछ, चाहे 2 शब्द ही हों, ऐसे जरूर निकल करके आएंगे जो मुझे नहीं पता होंगे। और अगर पता भी हो तो मेरा, अब हम बार बार यही बात बोलते हैं, माता जी सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता,
सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो जब हम बार बार सुनते हैं तो वो याद होने लगता है ना। इसलिए भागवत जो है वो सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत शास्त्र है और इसे धैर्य और नम्रता से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेश इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों और उपदेशों को बड़े आदर के साथ ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। आदर के साथ ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। ये एक श्रोता की लायकात बता रही है कि श्रोता को धैर्य से सुनना है, नम्रता से सुनना है और साथ में वह जो श्रीमद् भागवत के संदेश हैं, जो श्रीमद् भागवत के उपदेश हैं, उनको आदर के साथ और ध्यान पूर्वक सुनना है। ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हम क्या करते हैं, फोन में लगा तो लिया लेकिन कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, तो ध्यान हमारा भटकता रहता है। काम करते करते सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन अगर हम हेडफोन लगाकर काम करके सुनते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इस जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी है, चींटी से लेकर के हाथी तक, हर कोई ना कोई रस प्राप्त करना चाहता है। कोई कर्ण रस प्राप्त करना चाहता है, कोई जीवा रस प्राप्त करना चाहता है, कोई यौन रस प्राप्त करना चाहता है। हर कोई ना कोई रस प्राप्त करना चाहता है। और इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। जो भी ये इंद्रियां हमें सुख देती हैं, हमें जो लगता है, सो कॉल्ड सुख लगता है, हालांकि होता नहीं है, वो हमें महसूस होता है कि ये सुख है, हालांकि वही सुख हमें भव बंधन में फंसा देता है ना। वही सुख हमें भव बंधन में फंसा देता है। तो इन इंद्रिय सुख को ही रस कहा जाता है और ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों का वर्णन है। 12 रसों का वर्णन है और इन सारे रसों का सार जो है वो क्या है, स्नेह और प्रेम। जितने भी रस हैं उन सारे रसों का सार जो है वो प्रेम है। आप सोचिए कि किसी ने 56 भोग बनाए, या ये मान लो किसी ने बहुत स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन बना के रख दिए और यूं ही रख दिए, ना ही उसको सर्व किया, ना ही प्रेम से बिठाया, बोला खा लेना, अपने आप उठाओ और खा लो। तो वो चीज, चाहे वो इतने सुंदर व्यंजन हैं, लेकिन वो चीज, या फिर जब पुत्र घर में आया या पति घर में आया और पत्नी ने गरम गरम एक दाल और एक सब्जी के साथ गरम गरम चपाती सर्व कर रही हैं और साथ साथ कह रही हैं एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, ऐसे करके सर्व कर रही हैं, तो बताइए वो सिंपल भोजन है और वो 36 व्यंजन है, लेकिन रस किसमें आ रहा है? सोचिए किसमें रस आएगा, है ना। रस किसमें आएगा? जब प्रेम से उसको खिलाया जाएगा। तो कोई भी रस हो, चाहे वो जीवा, हालांकि स्वादिष्ट व्यंजन वो हैं, 56 भोग वो हैं, उसमें वो स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन ये जीवा का रस भी तब आएगा जब प्रेम उसमें सम्मिलित होगा, जब प्रेम उसमें सम्मिलित होगा। तो इन सारे रसों का सार जो है वो स्नेह है या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं।
हमारे 12 रसों में से मुख्य 5 रस हैं। इन 5 रसों के द्वारा हम प्रेम कर सकते हैं। भगवान से भी हम इन 5 रसों के द्वारा प्रेम करते हैं। शांत रस कि हम भगवान से कुछ नहीं कहते हैं, बस हम चाहते हैं भगवान हमारे सामने हो, कृष्ण हमारे सामने हो, हम कृष्ण के सामने हो, बस उन्हें देखते रहें, निहारते रहें, है ना। जैसे गौ माता बताइए किस भाव से कृष्ण से प्रेम करती है? शांत रस से। वो अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन कृष्ण से प्रेम करती है, भगवान से प्रेम करती है ना। जैसे जो भी रस उसमें आता है, मान लीजिए कृष्ण ने गले में हार डाला, माथे पे मुकुट है, मोर पंख है, ये सब जो है वो सब उनकी सेवा में है ना, सब उनकी सेवा में है। ये शांत रस के उदाहरण है ना। जो बांसुरी लगाई, जो बांसुरी, जो ये नहीं, आध्यात्मिक जगत में निर्जीव चीजों का भी सजीव होती है। आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है कि केवल सजीव चीजें सजीव हैं, जो निर्जीव चीजें हमें देखने में लगती हैं, ये मुकुट है, ये बांसुरी है, ये मोर पंख है, वो भी सजीव हैं। कहते हैं कि जब यशोदा मैया का गोकुल में बहुत बड़ा घर था और यशोदा मैया काम में व्यस्त रहती थी, तो जब वो चावल पकने के लिए रखती थी तो खुद कहीं और काम करने के लिए चली जाती थी। तो वो इतनी दूर दूर होता था घर कि आप कभी गोकुल जाएं तो देखें जो उखल बंगंदन का स्थान है वो कहाँ है, और जो रमन रेती है वो कहाँ है। तो ये सारा का सारा जो है वो नंद बाबा का आंगन था, नंद बाबा का घर था। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था। तो जो यशोदा मैया की किचन थी वो उसमें चावल पकने के लिए रखती थी और कहीं दूर चली जाती थी तो वहीं से आवाज लगाती थी, चावल तुम पके या नहीं पके। ये है आध्यात्मिक जगत। कोई भी चीज निर्जीव नहीं है, हर चीज रिस्पॉन्ड करती है, हर चीज रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए शांत रस जो है वो ऐसी चीजों के लिए है जो चीजें देखने में निर्जीव लग रही हैं, लेकिन उनका भी भगवान के साथ कनेक्शन है, उनका भी भगवान के साथ संबंध बना हुआ है। जैसे मोर मुकुट लगाया है, बांसुरी लगाई है ना, गले में कुंज माला है ना, कमर में कमरबंद है। तो इस तरीके से ये सब शांत रस के उदाहरण हैं। और दूसरा रस है, शांत रस के बाद दूसरा रस है दास्य रस। दास्य रस, हम भगवान को दास्य रस से प्रेम कर सकते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान का नित्य दास है, नित्य दास है। तो हम भगवान को अपने मालिक, अपने परम पिता समझकर हम दास बन करके उनकी सेवा कर सकते हैं। दास बनने का भी अपना रस है। और तीसरा रस है वात्सल्य रस, साख्य रस। तीसरा रस है साख्य रस। जब हम भगवान को एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह हम उनके साथ हमारा संबंध होता है और हम उन संबंध के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि सुदामा का था, अर्जुन का था, ये सब साख्य रस के उदाहरण है ना। और वात्सल्य रस, जब हम भगवान को पुत्र की तरह, भगवान के साथ पुत्र का संबंध स्थापित करके और पुत्र की तरह उनके साथ संबंध प्रेम करते हैं। और सबसे ऊपर माधुर्य रस, जब हम भगवान को के साथ दाम्पत्य प्रेम, पति, भगवान को पति रूप में, भगवान को प्रेमी रूप में हम उनसे प्रेम करते हैं, तो ये माधुर्य रस है। तो इस तरीके से टोटल वैसे 12 रस हैं, लेकिन 12 में से ये 5 मुख्य रस हैं, 5 मुख्य रस हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, बाकी के जो क्या है, बाकी के रस हैं, क्रोध है, आश्चर्य है, हास्य है, वीर रस है,
भय है, विभत्सता है, इस तरह के रस हैं। जब ये 5 रस अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम इनडायरेक्ट वे में क्रोध में बदल जाता है और आश्चर्य में बदल जाता है, हास्य में बदल जाता है, बाकी के रसों में प्रकट होता है। बदल जाता है मीन्स प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वो माधुर्य रस है या श्रृंगार रस है, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है, ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो क्रोध आता है या आश्चर्य होता है या आघात लगता है, यहाँ तक कि भय तक उत्पन्न हो जाता है। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत इतना भयंकर भी हो जाता है कि हत्या तक हो जाती है, हम देखते हैं अपने आसपास। तो ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य और मनुष्य के बीच में, पशु और पशु के बीच में हम देखा जाता है। तो इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य और पशु के बीच में हो पाता है और ना ही मनुष्य और अन्य किसी योनि में हो पाता है। ऐसे रस का आदान प्रदान एक जैसी योनि में ही होता है। मनुष्य मनुष्य से कर सकता है, पति पत्नी है तो दोनों मनुष्य होंगे, है ना। पशु है तो सेम पशु के साथ, डॉग है तो डॉग के साथ, गाय है तो गाय, तो इस तरीके से सेम कैटेगरी के पशु के साथ इस तरह का रस का आदान प्रदान होता है। तो इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य और पशु के बीच में होता है और ना मनुष्य और अन्य किसी योनि के साथ। तो ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से भगवान के समरूप हैं। इसलिए शुरू में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव और आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, आत्माएं जो हैं वो गुणात्मक रूप से भगवान के समरूप हैं। भगवान में जैसे गुण हैं वैसे जीव में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं। वो बात अलग है कि भगवान में वो विभु मात्रा में है, लेकिन मनुष्य में वो अणु मात्रा में है, कम है। कहते हैं ना 64 गुण हैं टोटल, 64 गुण, जिसमें से 50 गुण हर जीव में पाए जाते हैं। हर जीव मीन्स मनुष्य में भी पाए जाते हैं, देवी देवताओं में भी पाए जाते हैं, 50 गुण सब में पाए जाते हैं, है ना। और शिव और ब्रह्मा जैसे देवों में 55 गुण पाए जाते हैं। शिव और ब्रह्मा जैसे देवों में 55 गुण पाए जाते हैं और विष्णु में 60 गुण पाए जाते हैं। विष्णु में 60 गुण पाए जाते हैं। अब बचे कितने? 4 गुण। ये 4 गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। 4 गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। कौन कौन से? आप सोचिए, ये 4 गुण विष्णु में भी नहीं पाए जाते हैं, केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। और ये 4 गुण हैं, सबसे पहला प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी, भगवान कृष्ण ही सबको प्रेम करना सिखाते हैं। कृष्ण ही सबसे प्रेम की मांग करते हैं कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। और किसी ने प्रेम की मांग नहीं की, केवल कृष्ण ने प्रेम की मांग की, है ना। और सब पर प्रेम लुटाते हैं, गोपियों के साथ प्रेम के साथ। ये छेड़ा खानी, माखन का चुराना, मटकी फोड़ना, रास रचाना, ये सब क्या है? ये उनको किसी स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन केवल अपने प्रेम का इजहार करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, उनका प्रेम बटोरने के लिए, उनका प्रेम लेने के लिए भगवान ने ये सारी लीलाएं की। तो सबसे पहला गुण क्या है? प्रेम माधुरी। और दूसरा गुण क्या है? वेणु माधुरी। वेणु माधुरी, वेणु माधुरी क्या है? भगवान कृष्ण जैसी बांसुरी बजाते हैं वैसी कोई बांसुरी नहीं बजा सकता है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देवी देवता, कोई भी इस तरह की बांसुरी नहीं बजा सकता।
जैसे ही हम कहीं बांसुरी की अगर पिक्चर भी देख लेते हैं तो कृष्ण की याद आ जाती है। तो इतना गहरा संबंध है बांसुरी के साथ कृष्ण का, है ना। और तीसरा जो है लीला माधुरी। लीला माधुरी, लीला माधुरी मीन्स भगवान ने जैसी लीलाएं की, कृष्ण की जैसी लीलाएं हैं वो ऐसी लीलाएं किसी की नहीं है ना। इसलिए कृष्ण को क्या बोला जाता है? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है। भगवान राम को क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो इसलिए लीला माधुरी उनका एक गुण है। और चौथा गुण रूप माधुरी। रूप माधुरी, ये कृष्ण जितने सुंदर हैं इतना सुंदर कोई और दिखाई नहीं देता। पूरे ब्रह्मांडों में कृष्ण जैसा सुंदर कोई दिखाई नहीं देता ना। कृष्ण अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4 रस जो हैं ये केवल कृष्ण में पाए जाते हैं। बाकी सभी रस जो हैं वो भगवान में पाए जाते हैं, लेकिन अणु अणु मात्रा में जीव में भी पाए जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों और परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा है। श्रुति मंत्र, श्रुति मंत्र किसे कहते हैं? पहले क्या होता था, पहले ये लिखने की प्रक्रिया भी वेद व्यास जी ने शुरू की। पहले श्रुति मंत्र ही हुआ करते थे। पहले जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था या फिर जो भी गुरुजन आचार्य जन जो पढ़ाते थे वो कोई सिर्फ बोलते जाते थे और शिष्य सुन सुन के उनको याद करते जाते थे। साथ के साथ इंस्टेंट वो एक गुरुजन बोलते हैं, आचार्य जन बोलते हैं और शिष्य लोग उसको ग्रहण करते जाते थे, है ना। लेकिन आज के समय पे क्या है? आज के समय पे किसी की कलयुग है, इसकी में जो स्मरण शक्ति है, कलयुग का सबसे बड़ा अवगुण ही यही है कि इसमें स्मरण शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो स्मरण शक्ति सबकी कमजोर हो चुकी है, इसलिए कोई भी याद नहीं रख सकता। इसलिए श्रुति रूप में जो मंत्र थे वो लिखित रूप में आ गए, है ना, वो सारे शास्त्र बन गए। तो श्रुति मंत्रों में भगवान को क्या कहा गया? समस्त रसों का निर्झर स्रोत। भगवान जो है, कृष्ण जो है वो समस्त रसों के निर्झर स्रोत हैं। रसो वेसा, कृष्ण रसो वेसा है ना, रस के आगार हैं। जब जीव भगवान की संगति करता है तो उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। जीव जब भगवान की संगति करता है तो जैसे जैसे उसका स्वभाव होता है स्वाभाविक रसों का आदान प्रदान करता है। अगर मेरे मन में भगवान के लिए वात्सल्य रस है, मैं कृष्ण को अपने पुत्र की तरह समझती हूँ, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले तो मैं कभी माधुर्य रस में नहीं आ सकती। और अगर मैं माधुर्य रस में हूँ, अगर मैं कृष्ण को पति की तरह समझती हूँ, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले मैं वात्सल्य रस में नहीं आती। ये स्वभाव होता है, ये स्वभाव चलता है, पूर्व जन्मों से चला आता है ना। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारा पूर्व जन्मों से चला आ रहा है और उसी में वो हमारे स्वभाव को स्टोर करके मेमोरी कार्ड में लेकर के आता है। तो इस श्लोक में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। ये आध्यात्मिक रस हमें कहाँ से प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवत के साहित्य में हमें ये आध्यात्मिक रस प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है, पूरे वेदों के ज्ञान का ये परिपक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है।
यानी कि श्रीमद् भागवत को अगर हम विनीत भाव से, बार बार प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, विनीत भाव से, अगर इस श्रीमद् भागवत को हम विनीत भाव से श्रवण करते हैं तो मनुष्य को क्या होता है, मन वांछित जैसा वो चाहता है, जितना आनंद वो प्राप्त करना चाहता है उतना प्राप्त कर सकता है। किंतु मनुष्य को इस बात में बहुत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। अलर्ट कर रहे हैं प्रभुपाद कि इस चीज में बहुत सावधानी बरतनी होगी कि श्रीमद् भागवत को सही स्रोतों से सुना जाए, सही स्रोतों से सुना जाए। सही स्रोत मीन्स परंपरा से सुना जाए। जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है उसी परंपरा से सुना जाए ना, जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं। श्रीमद् भागवत को वैकुंठ से लाई गई श्रीमद् भागवत, और कौन लेके आया, नारद जी वैकुंठ से इसे लेके आए, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। नारद जी वैकुंठ से लेके आए और लाकर के इन्होंने अपने शिष्य व्यासदेव जी को प्रदान किया, और श्री व्यासदेव जी ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पहले प्रदान किया। तो ये चेन चली आई। नारद जी वैकुंठ से इसे लेके आए, नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को, जब उनको ये श्राप बाकी 7 दिन जाएगी तो तब उनको वो 7 दिन में उनको दान किया। सुखदेव गोस्वामी अपने मुक्त आत्मा थे। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे, और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। हम सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक जो है वो 16 वर्ष तक गर्भ में रहे। 16 वर्ष तक गर्भ में रहे, क्यों? क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहते थे, भयभीत थे, डरते थे कि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी, बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी, इसलिए वो बाहर नहीं आते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपनी नित्य संगिनी और अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे। उन्होंने यहाँ कई दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। वृंदावन में राधा रानी का अपना जो तोता था वो सदा उनके बाएं हाथ पर बैठा रहता था। ये कथा है पूरी। आई डोंट नो, मैं इसको पहले सुना चुकी हूँ या नहीं, कि जो तोता था वो राधा रानी का तोता था, और राधा रानी का निजी तोता उनका निजी तोता था, और वो सदा राधा रानी के बाएं हाथ पर बैठा रहता था, और राधा रानी उन्हें अपने दाहिने हाथ से अनार के बीज खिलाया करती थी। तो राधा रानी को वे बहुत प्रिय था। राधा रानी उससे कहती, बोलो कृष्ण, कृष्ण कहो। हम सब जानते हैं तोता जो कुछ भी हम बोलते हैं वो उसको रिपीट करता है। राधा रानी कहती थी, बोलो कृष्ण, कृष्ण कहो। तो वह बड़े ही मधुर स्वर से कृष्ण कृष्ण कहता था और सदा उन्हें आनंद प्रदान करता था। जब भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं को समेट करके वापस गए, अपने गोलोक धाम में वापस चले गए, तब वे इस तोते को यहाँ छोड़ जाते हैं, है ना, इस तोते को यहाँ छोड़ जाते हैं, और उन्होंने इसे कहा कि तुम यहाँ निवास करो और श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करो। उस तोते को कहा गया कि तुम यहाँ निवास करो और श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करो। तो भागवत
भागवतम में वर्णन आता है कि श्री शुकवाच। तो ये श्री जो है, श्री शब्द का अर्थ है राधा रानी, और शुक शब्द का अर्थ है श्री सुखदेव गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवत के प्रमुख और मुख्य वक्ता हैं। तो इसी कारण से भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के नामों का वर्णन या उच्चारण नहीं किया। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं, बहुत से संप्रदाय ये कहते हैं कि अगर राधा रानी का नाम नहीं है तो इसका मतलब राधा रानी थी ही नहीं। ये काल्पनिक जो है वो एक इमेज है ना। जबकि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के नाम का वर्णन नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राधा रानी का नाम वर्णित किया। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से करते तो क्या होता? प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं किया? प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं किया कि प्रत्यक्ष रूप से कहते तब दिव्य भावों में आकर उनका गला रूंध जाता, क्योंकि वो जब राधा रानी का नाम रा ही बोलते थे तो भाव में आ जाते थे, तो धा तक तो वो बोल ही नहीं पाते थे, गला रूंधने लगता था। तो इसलिए उन्होंने भागवत में राधा शब्द यूज नहीं किया, है ना। क्योंकि अगर वो करते तो उनका भागवत बोलना बंद हो जाता। उस समय परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे और जिनके पास केवल 7 दिन ही बचे हुए थे। यदि सुखदेव गोस्वामी बोलना जारी नहीं रखते तो तब ये भागवत उनकी पूरी नहीं होती और वो श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में कभी भी राधा रानी का नाम डायरेक्ट रूप से उच्चारण नहीं किया। कई बार ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्यों राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं है। उसका कारण केवल यही है, ये शुक राधा रानी का तोता है, जिसे कृष्ण कथा सुनना बहुत प्रिय है। जब राधा कृष्ण ने उसे इस जगत में छोड़ा तब वह घूमते घूमते भ्रमण करके ढूंढने लगा कि कहाँ कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है। और भ्रमण करते करते वह शिव जी का निवास स्थल ढूंढकर भुवनेश्वर पहुंचा, जिसे एकाम्र कानन भी कहते हैं। तो वहां भगवान शिव पार्वती जी को भागवत सुना रहे थे। पार्वती जी को भगवान शिव भागवत सुना रहे थे। तो वो पहले स्कंद से 12वें स्कंद तक वे सुना रहे थे, और केवल श्रोता कौन था? अकेली पार्वती जी थी। और बड़े ही उत्साह से पार्वती जी 10वें स्कंद, जो कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है, सुनने की लालसा थी उनके अंदर। परंतु अब पहले और द्वितीय स्कंदों के तत्वों का वर्णन हो रहा था। पहले और द्वितीय स्कंदों का वर्णन हो रहा था। तो ये सुनकर जो पहले और द्वितीय स्कंद थोड़े से सुनने में भारी लगते हैं, आप लोगों को भी लगेंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। तो पार्वती जी को भी पहला और दूसरा स्कंद सुनने में थोड़ी सी नींद आ गई। तो राधा रानी का तोता जो था वो कृष्ण कथा कहाँ कहता कहता उड़ रहा था, ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा और इस आम के वृक्ष की टहनी पर बैठकर कथा का श्रवण करने लगा। जब पार्वती देवी शिव जी के द्वारा कही हुई कथा को सुन रही थी तो उत्तर में जैसे हम हुंकार भरते हैं, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो शिव जी समझते कि वो सुन रही है, परंतु अब वो सो गई थी। शुरू में तो वो सुन रही थी, लेकिन अब वो सो गई थी, जिसके कारण तोता जो है, जो सुखदेव गोस्वामी तोता जो है, वो उनके बदले में हुंकार भर रहे थे, कर रहे थे। तो कुछ समय बीतने पर शिवजी ने देखा कि उनकी पत्नी सो रही है, तो ये
हुंकार कौन भर रहा है, हूं हूं की आवाज कहाँ से आ रही है? पार्वती जी तो सो रही हैं, तो फिर ये हूं हूं की आवाज कहाँ से आ रही है? इधर उधर नजरें घुमाकर शिवजी ने देखा, तब वह तोता उन्हें नजर आया। और ये कथा तो ये तोता सुन रहा है, तब शिवजी को पता चला। जब भगवान शिव ने देखा अरे यहाँ तोता सुन रहा है, तब वे उसे भागाने के लिए उसके पीछे भागे, और ये तोता बद्रिका आश्रम में गया, जहाँ व्यासदेव अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे। उनकी पत्नी अपना मुख खोलकर, वहां शिव सुना रहे हैं अपनी पत्नी पार्वती जी को, और वहां व्यासदेव जी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे हैं। उनकी पत्नी अपना मुख खोलकर सुन रही थी, तब ये तोता उनके मुंह में व्यासदेव जी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे हैं और उनकी पत्नी मुख खोलकर सुन रही है, और तब ये तोता उनके मुंह में प्रवेश कर गया, और बाद में श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के रूप में उनका जन्म हुआ। ये उनके जन्म की कथा है, सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुए। और वो जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि माता के गर्भ में भी मुक्त थे। और जन्म के पश्चात भी उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। 16 साल तक गर्भ में रहे और बाहर आना नहीं चाह रहे थे, 16 और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा, व्यासदेव जी ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त ना कर दिया जाए। तब व्यासदेव जी ने बालक को, ये सुखदेव गोस्वामी को ये आश्वासन दिया कि वे माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, किंतु सुखदेव गोस्वामी को विश्वास नहीं हुआ। और पिता जब अपनी पत्नी और बच्चों में लिप्त था, तब व्यासदेव जी द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बताई। व्यासदेव जी की प्रार्थना पर स्वयं कृष्ण उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ माता को उन्होंने, जो गर्भस्थ बालक को उन्होंने आश्वासन दिया कि वे माया से मुक्त रहेगा। तो इस पर जो सुखदेव गोस्वामी थे, यानी कि वो बालक जो था, वो गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिवारजकाचार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। तो इस तरीके से स्वयं भगवान जिनको गर्भ से बाहर लाने के लिए आए ना, श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, बल्कि तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर वे उन पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसे बड़े सुंदर क्रम से इसको दिया है। ये जो क्रम हम पढ़ेंगे, ये हम देखेंगे कि सीक्वेंस में नहीं है। ये सीक्वेंस में इसलिए नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी को जैसे जैसे जो लीला याद आती गई, वो वैसे वैसे सुनाते गए, है ना। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से ये निकला हुए फल है, इसलिए मनुष्य को चाहिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, और जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए।
जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य ज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी या उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए मनमाने ढंग से नहीं किया, बल्कि बड़े सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई भी गंभीर व्यक्ति उससे आनंद, उनसे लाभ उठा सकता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की